अब हमारे सेशन में आगे हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। के मोहम्मद साहब जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश सर, ओवर टू यू। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं। राम हमारे भारत की पहचान है। राम हमारे घट घट के भगवान हैं। राम हमारे अंतर मन के प्राण हैं। और जब ये कहा जाता है कि राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, लोभ नहीं है, सुन लेना। राम सत्य है, शोध नहीं है, जग वालों। राम दया है, क्रोध नहीं है, सुन लेना। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। तो आप सब इस नाम से भली भांति परिचित हैं। और के मोहम्मद साहब का जो कंट्रीब्यूशन, या कह लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने निर्भीकता से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, उस वजह से वो सच्चाइयां सामने आ पाई जिन पर पर्दा डाला जा रहा था। तो आप ये भी समझिए, जब हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं और भगवान राम हमारे पुरखे हैं, और यहां रहने वाला, इस धरती से ताल्लुक रखने वाला हर कोई सनातनी है, और भगवान राम उनके पूर्वज हैं, तो के मोहम्मद साहब भी उनमें शामिल हैं। असल में शामिल तो सब हैं, लेकिन रियलाइज सब नहीं कर पाते। और के मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आइए पहले उनका स्वागत करें। अयोध्या की पुण्य पावन धरती से, इस मोक्षदायिनी नगरी से के मोहम्मद साहब, मैं दिनेश गौतम, टाइम्स नाउ नव भारत के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ अयोध्या वासी इस कड़ाके की ठंड में भी आपको सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और टाइम्स नाउ नव भारत पर हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक भी आपको सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और देखिए कितनी जोरदार तालियों के साथ यहाँ अयोध्या की जनता आपका स्वागत कर रही है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के मोहम्मद साहब, तो सबसे पहले दर्शकों ने, बहुत सारों ने वो बात जानी है और सुनी है, और बहुत सारों को वो बात पता नहीं है। मैं थोड़ा वहां से बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जब आपकी नौकरी जाते जाते बची थी, क्योंकि आपने एक सच कह दिया था, वो सच ये था कि आपके जो सुपीरियर्स थे वो ये कह रहे थे कि जो खुदाई हुई है वहां पर नीचे कहीं कोई अवशेष, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। लेकिन आपने जो सच्चाई देखी थी, उस सच्चाई को हर्फ दर हर्फ वैसे ही बयान कर दिया था, और ये आपके लिए नौकरी जाने का बायस बन गया था। जरा हमारे तमाम दर्शकों को एक बार फिर से वो वाकया बताएंगे। वो इट वाज, मैंने जो एक्सकेवेशन में जो शामिल हुआ था, दैट वाज अंडर प्रोफेसर बीबी लाल। बीबी लाल साहब जो एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट थे, एंड ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्हीं के अंडर में ज्वाइन किया था। तब जब हम लोगों ने एक्सकेवेशन के लिए गया, तो मस्जिद के अंदर जाने से हम लोगों को रोक दिया गया। देयर वाज ए पुलिस पर्सन देयर। फिर मैं अंदर से उन्होंने कहा कि देखिए, हमको इस विवादों से कोई मतलब नहीं है, हम लोग जो ना रिसर्चर्स है, तो इसका जो ना ये हम लोग जो ना खुदाई के लिए आया है। तो अंदर जब जाके देखा, तो मस्जिद का जितने भी पिलर्स थे, जो खंबे जितने भी थे, वो सब हिंदू टेम्पल का पिलर्स थे। तो उसमें हिंदू टेम्पल का पिलर होगा 12वीं शताब्दी का, तो उसमें पूर्ण कलश होगा। तो वो पूर्ण कलश ना एक अष्टमंगल चिन्ह है, 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स है हिंदुइज्म। तो वो अष्टमंगल चिन्ह हमें वहां नजर आया। देन उसके ऊपर जो ना कुछ मूर्तियां थे, जो हिंदू मंदिर में अक्सर जो मूर्तियां होती है, उसी तरीके का मूर्तियां थे, लेकिन उसको डिफेस किया हुआ था। एंड देन जब खुदाई किया, तो ये खंभों को जो ना खड़े रखने के लिए जो पिलर, जो ब्रिक बेसिस जो है, वो ब्रिक बेसिस नीचे से मिला। एंड देन कुछ हिंदू प्रतिमाएं और मिला जो मंदिर से एसोसिएटेड है। तो इसी बेसिस पे प्रोफेसर लाल साहब ने इस नतीजे पे पहुंचा था, देयर वाज ए ह्यूज टेम्पल बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि बिकॉज ये
जितने भी दिस वन कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस थे, कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ऑफ JNU एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोफेसर लाल साहब ने एक्सकवेशन किया है, लेकिन मंदिर से एसोसिएटेड कोई भी मटेरियल उनको मिला नहीं है, जिसकी वजह से ये मस्जिद, कंट्रोवर्शियल मस्जिद जो ना हिंदुओं को देने की जरूरत नहीं। ये इन लोगों ने एक गलत स्टेटमेंट दे दिया। तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठा था, बिल्कुल एकदम जो ना फॉल्स स्टेटमेंट था। तो लाल साहब को जो ना उसको डिफेंड करना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिला है करके उन्होंने एक अपना जो है एक बयान दिया। तो एट दैट टाइम आई वाज इन मद्रास। मद्रास में डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो मैंने उनके सपोर्ट में आके एक काफी बड़ा बयान दे दिया। एंड दैट वाज ऑन 15 दिसंबर 1990 में इंडियन एक्सप्रेस के सारे एडिशन में वो आ गया। उसमें मैंने कहा कि ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन जितने भी जो बयान दिया है ये टोटली फॉल्स है, क्योंकि इनमें से कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, नंबर वन। और इसमें इन लोगों ने कभी भी एक्सकेवेशन के टाइम में उस जगह पे आया नहीं है, एक्सकेवेशन के बाद में भी नहीं आया। एंड दे हैव नो डोमेन कॉम्पिटेंस टू स्पीक ऑन ए सब्जेक्ट which is purely a technical subject, क्योंकि archaeology is a purely a technical subject and they don't know anything at all about all these things, and they are passing their opinions about such as this one the technical subject. तो जैसे मैंने फिर that was the first part of my statement. Yes, के लिए मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, पुण्य है, उतना ही जो ना एक आम हिंदू के लिए राम जन्मभूमि इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मुसलमानों को विलिंगली खुद ही जो ना इनको अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए, हिंदुओं को गिफ्ट कर देना चाहिए, सो दैट दे कैन मेक ए मैग्निफिसेंट टेम्पल देयर। तो पहली बार जो ना मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो ना दे हैड अ लॉट ऑफ कनेक्शन विद दिस वन इंग्लिश प्रेस, पहली बार उनके बोलती बंद हो गई, क्योंकि इसमें से कोई भी टेक्निकली कॉम्पिटेंट नहीं थे आर्कियोलॉजी के बारे में बात करने का। नंबर टू, दे हैड नेवर विजिटेड द साइट, और एक्सकवेशन के बाद भी विजिट नहीं किया। तो पहले बार लोगों को पता हो गई कि फॉल्स रिपोर्ट दे रहे, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनकी पूरी बोलती बंद हो गई। उसके बाद उन लोगों ने कोई स्टेटमेंट मंदिर के फेवर में दिया ही नहीं है। सो दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसमें बवाल बच गया, क्योंकि उन लोगों ने बहुत प्रेशर एक्सर्ट किया उन लोगों ने मेरे ऊपर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो गवर्नमेंट सर्वेंट इस तरीके का उन्हें वेरी सेंसिटिव इश्यू वो बयान दे नहीं सकते। दैट इज द कंडक्ट रूल्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इन लोगों ने प्रेशर किया गवर्नमेंट के ऊपर, जो ना नहीं इनके ऊपर एक्शन ले लीजिए, ये कैसे बयान दिया। क्योंकि मेरा और खतरा ये था कि जब मेरा प्रोबेशन पीरियड ओवर नहीं था, प्रोबेशन पीरियड ओवर नहीं है, मुझे सिर्फ सस्पेंड नहीं, मुझे डिसमिस कर सकते, कोई ये शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो उसमें जो सेक्रेटरी साहब थे उस जमाने में, RC त्रिपाठी साहब उनका नाम था, उन्होंने मुझसे पूछा ये सब जो आपने कहा है कि वो सब हम लोगों को भी पता है, लेकिन हम लोगों ने कोई बयान दिया नहीं है, क्योंकि बयान दे नहीं सकते, यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, हाउ डिड यू मेक सच ए स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू सस्पेंड यू राइट नाउ, यही उन्होंने कहा। तो मैंने उनसे कहा सर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, कुछ चीजें मैंने देखा है और वो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि वो भी दुनिया के भलाई के लिए, एंड आई वाज द ओनली मुस्लिम, तो इसलिए मुझे कहना, मेरा कहना और थोड़ा सा मायना रखता है। और फिर मैंने एक भगवद गीता से एक छोटा सा कोटेशन मैंने कहा, लोग संग्रह में वापी संवश्यन कर्तुमर्हसि, जो कुछ तुम करेंगे वो सब जन दुनिया के भलाई के लिए कीजिए। इसमें ये और भड़क गया, मुझसे कहा कि मैं इलाहाबाद का ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे जो ना संस्कृत सिखा रहे हो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त सस्पेंड करूंगा। तो उस टाइम में जो ना हमारा जो ना MC जोशी साहब थे, ही वाज द डायरेक्टर जनरल, उन्होंने भी उनका साथ दिया, नहीं अभी इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड करूंगा, तुमने कैसे स्टेटमेंट दिया। तो मैंने उनसे कहा सर ठीक है सर, जो भी एक्शन लेना है आप ले लीजिए। फिर मैंने कहा, दूसरा कोटेशन कोट किया, मैंने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेया, मैंने अपना कर्तव्य किया है, अपना धर्म किया है, उसमें इवन डेथ इज ऑल्सो वेलकम,
क्योंकि अगर मेरा मौत भी हो जाए वो भी जन स्वागत है। उसमें वो बिल्कुल एकदम उछल गया। उन्होंने कहा, वेल मिस्टर मोहम्मद, यू हैव डन द राइट थिंग। इट शुड हैव बीन स्पोकन बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट, यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट। इट शुड हैव बीन स्पोकन बाय ए मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट, यू आर अ मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन मेरी मजबूरी ये है, तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने के लिए बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर था, सीनियर आईएएस ऑफिसर, जो त्रिपाठी साहब से भी बहुत सीनियर थे, आई महादेवन उनका नाम है। और एंड ही वाज ए ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो। उन्होंने हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में 2 वॉल्यूम किताब भी लिखा है। तो वो उन्होंने कहा, नो, आई मीन यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम एंड ही हैज डन द राइट थिंग। कुछ प्रोफेसर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर केवी रामन, इन लोगों ने सब इंटरव्यू किया। तो मुझे उन लोगों ने, क्यों सस्पेंशन या डिसमिसल होने वाले थे, क्योंकि उसमें से उन लोगों ने बचा के, सोच समझ के उन लोगों ने मुझे ट्रांसफर किया, बिकॉज सम एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट मी। तो मुझे मद्रास से गोवा ट्रांसफर किया। बस इतना ही हुआ है। वो लोग मना नहीं पाए, क्योंकि कम्युनिस्ट पूरा ग्रुप जो ना, ये मेरा सस्पेंशन और डिसमिसल मनाने के लिए बिल्कुल इंतजार कर रहे थे, वो काम नहीं कर पाया। इसलिए इस तरीके से लोगों के जो ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन में करता हूँ, उससे मैं अपनी नौकरी से बच गया। ये कमाल का वाकया है सर। और ये गीता के बारे में वो लोग भी जो गीता की कस्में खाते हैं, अगर गीता का इस तरीके से गीता को आत्मसात करके उस पर चलना शुरू कर दें, तभी गीता के बारे में रेफरेंस देने की सार्थकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। और उसमें मैं भी शामिल हूं। तो अब दूसरी बात, मैं के मोहम्मद साहब आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आपके साथ क्या धर्म संकट वाली स्थिति नहीं बनी? क्योंकि कहा जाता है कि कई चीजों में विरोधाभास है, यस, दोनों धर्मों की कई मान्यताओं में विरोधाभास है। एक दूसरे को काफिर के तौर पर देखता है, और उधर से कई लोग इधर जो हैं वो किसी दूसरी संज्ञा और दूसरे विशेषण से संबोधित करते हैं। तो यस, ऐसे यस। में आप के मोहम्मद रहते हुए, आर्कियोलॉजिस्ट होते हुए जब अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे, तो के मोहम्मद में, आर्कियोलॉजिस्ट में, और वो जो गीता की बातें भी जानता है, इनमें कभी द्वंद्व था, या असल में कभी द्वंद्व नहीं था और यही सब मिक्सचर था जिससे आप वो के मोहम्मद है जिनसे हम आज बात कर रहे हैं? यस, देख, बिल्कुल जो ना, बिल्कुल मैं बिल्कुल एकदम दोनों का जो ना मिक्सचर हूँ, मैं अपने को वही समझता हूँ। क्योंकि गीता जो ना, मुझे जब मैं 8वां क्लास में, 8वां 8th एंड 9th स्टैंडर्ड थे, तब भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और मुझे ना बहुत लाइन्स जो ना उसी टाइम में ही मैंने बाय किया था। और फिर जो ना वेद है, उपनिषद है, कई चीजों से जो ना बिल्कुल मैंने बाय करता था। तो मैं अपने को एक मिक्सचर समझता हूँ, बोथ हिंदू कल्चर एंड प्रिडोमिनेटली जो ना जो हिंदू कल्चर है उसका, और इस्लामिक कल्चर का, दोनों का मिक्सचर समझता हूँ। और जब भी मौका, बहुत सारे मौके आ जाते हैं, तो हम लोग जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो न हिंदू रहते हैं, न मुस्लिम रहते हैं, न क्रिश्चियन रहते हैं, वो हमेशा आर्कियोलॉजिस्ट रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो, कई चीजों में जो कहते हैं, इनके इतिहासों में जो कहते हैं, कुछ चीजों को हम लोग मानते नहीं है। जो साइंटिफिकली प्रूवन है, सिर्फ उसी को ही आधार मानेंगे, सिर्फ उसी में ही बिलीव करेंगे। जो अनसाइंटिफिक थिंग्स है, तो उसमें बिल्कुल भरोसा नहीं करते। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ एवरी आर्कियोलॉजिस्ट। जो जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, वो लोग जो ना टोटली बिल्कुल आर्कियोलॉजी, बिल्कुल एक आर्कियोलॉजिस्ट है, इससे अलावा कुछ नहीं है। अब बाद में जो ना हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। सो आई मीन ही इज प्योरली एन साइंटिस्ट एंड एन आर्कियोलॉजिस्ट। इस सोसाइटी में आपको नौकरी में रहते हुए वो जो झेलना पड़ा, वो तो फिर भी ऐसा था कि वो जो आपसे कह रहे होंगे, बंद कमरे में कह रहे होंगे, आपने सच कहा था, उस सच को यस, दबाने की बात बाहर नहीं कही जा सकती थी। लेकिन इस एग्जैक्टली। समाज में तो ऐसे लोग भी हैं कि वो आपको आपके धर्म का हवाला देकर ये कहेंगे कि तुम्हारी ये जरूरत कैसे हुई कि तुम काफिरों वाली एक जगह को जाकर ये बता रहे हो कि नहीं, यहाँ पहले मंदिर ही था। क्या आपको इस यस, तरीके के थ्रेट्स मुस्तकिल मिले? और अगर ऐसा होता गया तो फिर कैसे आपने इस सब के बीच में कोप किया? देखिए, ये तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझाने के एक मौका भी मिल जाते। कुछ लोग समझ लेते, कुछ लोग समझ नहीं पाते। तो दिस इज,
आपको तो बिल्कुल दिस रिस्क यू विल हैव टू टेक। दिस इज ए काइंड ऑफ रिलीजियस जो रिस्क जो कहते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल रिस्क है। अगर एक आर्मी का आदमी है, आपको बॉर्डर में जरूर जाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप मुस्लिम हैं, आपको एंड लिबरल है, देन यू विल हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स। तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो ये दूसरी तरफ से जब मैं कह रहा हूं कि कई बार यस, ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, या सारे मुसलमान या सारे मुसलमानों को संबोधित करते हुए कि मुसलमान अमुक तरीके से होते हैं या मुसलमान इस तरीके से होते हैं, उसमें ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया जाता है, स्वीपिंग रिमार्क दे दिया जाता है। या वो भी आपको हर्ट करता होगा। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल हर्ट करते हैं ही, ये हर्ट करते ही है। एंड ब्लैंकेट स्टेटमेंट बहुत सारे लोग दे देते भी है। और कभी कभी जहाँ से आप हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहां से हेल्प भी नहीं मिलेगा। जैसे जो ना इस हादसे में भी जो ना व्हेन आई वाज इन ए जजमेंट आने के बाद जो ना आई वाज इन ए वेरी टेरिबल कंडीशन। कहीं जाने का खतरा था, हर जगह पर खतरा था। लेकिन जहाँ से कम कुछ पुलिस सिक्योरिटी मिलना चाहिए था, वहां से पुलिस सिक्योरिटी नहीं मिला। उन लोगों ने बिल्कुल एकदम छोड़ दिया मुझे। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड जगह से हेल्प भी मिला, एंड दैट वाज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। मैं 3 साल तक जो है ना पुलिस सिक्योरिटी में था, एंड दैट वाज गिवन प्रोवाइडेड बाय द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, नॉट बाय द अदर पीपल हु हैज बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो ये भी मिलता है। तो ये सब चीजें जो हम लोगों को झेलना पड़ेगा। एंड इफ यू आर अ फ्री मैन, इफ यू आर ए लिबरल पर्सन, यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई एम आल्सो फेसिंग। उसमें हमें बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ, जिनको कभी कभी इन चीजों में सपोर्ट करना चाहिए था, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। सर, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब जब 22 तारीख को उस जगह पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, या आप इस पूरे प्रसंग से इतने महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर जुड़े रहे हैं, आपकी क्या अनुभूतियां हैं? इट इज ए मोमेंट ऑफ ग्रेट फुलफिलमेंट। इतना बड़ा सेटिस्फैक्शन की एक अनुभव होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं इनसे पूरी चीजों से जुड़े हुए हैं। मुझे इनविटेशन मिला है, लेकिन मैं बिकॉज ऑफ सर्टन नाउ, और यहाँ से हेलीकेट्स में पूजा अर्चना करता रहूंगा। एंड इट इज अ ग्रेट मोमेंट ऑफ फुलफिलमेंट फॉर मी। और एक मैं ये भी समझता हूँ, ये सारे मुसलमानों को और हिंदुओं को एक साथ करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। कुछ चीजों को समझ लेना चाहिए पड़ेगा। और देश के लिए भी जो ना, उनको जो ना, जो इस देश को एक मजबूत देश बनाने के लिए बोथ द कम्युनिटीज, हिंदूज मुस्लिम दोनों एक साथ जो है एक जैसे जो है ना, उनको जो है एक दोनों कम्युनिटी को एक साथ यूनाइटेड करके जो है विल हैव टू रिकंस्ट्रक्ट ए यूनाइटेड इंडिया। तो उसी के लिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। एंड फॉर दैट इट इज ए ग्रेट मोमेंट। ये जो आपने कहा सर, ये कि सदाशयता जो है उसकी जीत होनी चाहिए, लेट द गुड सेंस प्रिवेल। क्या यस आपको लगता है कि ये इस प्रेवेलेंस के मामले में ये एक बड़ा प्रेसिडेंस बनने वाला है? यस ये रामलला का मंदिर असल में कौमी यकजहती के लिए भी एक यस, बड़ा मैसेज होने वाला है, अगर उसको लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत सही कहा। अगर जो ना इससे अगर सबक लेना अगर चाहेंगे और इंडियंस चाहेंगे, दिस इज ए ग्रेट मूवमेंट फॉर देम। क्योंकि 500 साल की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। एंड उस लड़ाई में जो ना बिल्कुल थ्रू जुडिशरी ये लड़ाई किया है, ये नहीं कि जो ना छीना नहीं है। सो दैट इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड स्पेशली फॉर। बहुत धन्यवाद के मोहम्मद साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने जो किया, जिस निर्भयता के साथ किया, लगातार बार बार आ रही दुश्वारियां, वो भी सीधे सीधे जो जान के लिए धमकियां थी, जो सीधे सीधे ऐसे थ्रेट्स थे कि तुमको जान से खत्म कर देंगे, और आज भी उनसे पीछा छूटा होगा कि नहीं मुझे नहीं नहीं है, मालूम, नहीं लेकिन उसके है। बावजूद आप चलते रहे सत्य के मार्ग पर। और गीता भगवान ने कही, आपने उसको आत्मसात करके जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। ये तमाम लोगों के लिए, हम सब के लिए एक बड़ी नजीर है। आपका बहुत धन्यवाद, जो किया आपने उसके लिए बहुत साधुवाद। और आगे जो हो रहा है, आप उसके महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच फॉर स्पीकिंग टू अस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।